अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारी 10th क्लास की बुक केमिस्ट्री, जिसका हमने 2013 से लेकर 2026 तक हमने एक बुक को पढ़ा है। अब हमारी न्यू बुक आई है 10th क्लास की, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। पहले हम सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इस बार हमने स्टेट ऑफ मैटर के फेज चेंज की भी बात करनी है। हमारा जो पहला लेक्चर है वो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। इसका इंट्रोडक्शन है मैटर एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट। जो मैटर है ये 4 हालतों के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके पहली है गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टडीज। सबसे पहले ये थ्योरी जो है गैस की स्टडी के ऊपर अप्लाई की गई थी। गैस वेयर अज्यूम टू कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल मूविंग कंटिन्यूअसली एंड रैंडम मोशन। जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन के अंदर हरकत करते हैं, कभी साइड पे, कभी उस साइड पे, कभी ऊपर, कभी नीचे की तरफ। दिस आइडिया लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ केपीटी। ये जो आइडिया फॉर्मुलेशन करता है ऑफ केपीटी के अंदर हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। लॉज गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये गैसेस के बिहेवियर को गवर्न करने वाले लॉ पर अप्लाई की जाती है। कंपोजिशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जिसकी कंपोजिशन की जाती है सॉलिड और लिक्विड के साथ। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। इसकी 3 इंटर कन्वर्जन किया जाता है, 3 स्टेट ऑफ इंटर कन्वर्जन के अंदर, जिसके अंदर ये गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर। फिजिकल स्टेट डिफर ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल केमिकल नेचर रिमेन सेम। इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन केमिकल जो नेचर है वो सेम रहती है। यानी कि बुखारात की शक्ल के अंदर देखा जाए पानी को तो उसकी और शक्ल होती है, लिक्विड के अंदर और होती है, और सॉलिड आइस की फॉर्म के अंदर और होती है, बट केमिकली नेचर इसकी रिमेन सेम। केमिकल के अंदर इसका जो फार्मूला है वो H2O सेम ही रहता है। एग्जाम्पल इसकी वाटर इज केमिकली सेम इन ऑल इट्स फिजिकल स्टेट। जो वाटर है वो केमिकली शक्ल के अंदर सेम रहता है, बट फिजिकल स्टेट। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की 3 टाइप्स होती हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर लिक्विड, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर सॉलिड के अंदर। हम पहले डिस्कस करेंगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस के अंदर। गैसेस आर कंप्रेस्ड। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है ऑफ पार्टिकल व्हिच आर इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस के ये पार्टिकल्स होते हैं ये ऑल डायरेक्शन के अंदर मोशन कर सकते हैं। प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये ना सिर्फ आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, बल्कि ये जाकर दीवारों के साथ भी टकराते हैं। लेकिन जब ये पार्टिकल इसके जो होते हैं दीवारों के साथ टकरा रहे होते हैं, इनके अंदर जो प्रेशर पैदा हो रहा है, बट these collision involve no loss or gain energy। इसकी एनर्जी के अंदर ना तो इजाफा होता है और ना ही कमी होती है, तो जिसके अंदर हम इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। All attractive forces between gases molecule are negligible। जो गैसेस के दरमियान, इन गैसेस के ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती हैं या कुछ भी नहीं होती। बिकॉज पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट एट लो प्रेशर, और इनका जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन। जो एवरेज होती है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि एक कंटेनर के अंदर मौजूद तमाम पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को हीट देते हैं, हीट देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इसका टेंपरेचर भी बढ़ता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और जो टेंपरेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर ऑल गैसेस एट टेंपरेचर। तमाम गैसों के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसके बाद इसका टेंपरेचर जो है वो सेम रहता है। आगे बढ़ रहा है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर लिक्विड के अंदर। काइनेटिक पार्टिकल आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब। जब ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये हर सीमत के अंदर जो है अपनी डायरेक्शन कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स पोजीशन एंड वॉल्यूम। जो इनकी डायरेक्शन करने की वजह से तो ये क्या होता है, इनकी जो पोजीशन और शेप जो होती है वो फिक्स नहीं। ड्यू टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस लिक्विड have been fixed volume। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो अच्छी खासी फोर्सेस होती हैं, इसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड पार्टिकल इन लिक्विड शो 3 टाइप्स। ये जो लिक्विड होता है ये 3 तरह से इसकी टाइप्स होती हैं जो मूवमेंट कर रहा होता है, लाइक ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मूवमेंट। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर सॉलिड। सॉलिड में कंसिस्ट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल में कंसिस्ट करते हैं।
इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इनके सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ये इसमें एक दूसरे को ऐसे जकड़ा हुआ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं इनके दरमियान। These forces keep particles arranged in fixed position। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होने की वजह से इनकी जो पोजीशन है उसको फिक्स कर दिया जाता है। पार्टिकल शो वाइब्रेशनल मोशन ओनली। और जो सॉलिड पार्टिकल के दरमियान जो मोशन हो रही होती है वो सिर्फ वाइब्रेशनल हो रही है, क्योंकि ये पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ड्यू टू रिस्ट्रक्शन मोशन सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये जो इसके रिस्ट्रक्शन मोशन मीन्स है इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनको महदूद कर दिया जाता है, मुतहर्रिक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए हम एक एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लेंगे एक हमारे पास प्याला है, चाय का प्याला है, ठीक है ना। जो गालिब है ना वो शराब पीता था लेकिन मैं तो चाय पीता हूँ। तो इस प्याले के अंदर ये समझ लें कि हमने चाय को डाला हुआ है, तो जो इसके अंदर चाय है ना वो इसके सिस्टम है, और इसके अंदर जो तमाम एनर्जी होगी, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो इस चाय का वो सिस्टम होगी। ये है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टेंसेस इन द टोटल एनर्जी इट इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये समझ लें कि ये हमारे पास है हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, तो ये O हो गया, ये H हो गया और ये H। जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके दरमियान ये बॉन्ड होता है। इनमें इस जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मींस तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी दी जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम हीट इंक्रीज द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हमारे क्विक चेक का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो है कि जो क्विक चेक वो शॉर्ट क्वेश्चन छोटे शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं टॉपिक में से ही। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? तो द मूवमेंट इन विच पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की हरकत होती है, मूवमेंट होती है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह ये हरकत करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, ये तमाम डायरेक्शन के अंदर हरकत कर रहे होते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, जो आज हमने इसको डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मजे कीजिए।